वेलकम टू परित्राण क्लासेस। आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक को लेके आए हैं। जिस टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी इस टॉपिक का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये होता क्या है, इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे छोटे से टॉपिक में। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो जैसे हम लोग देखते हैं वॉच जब पहनते हैं तो वॉच पे लिखा होता है, यानी कि जो रिस्ट वॉच होता है उस पर लिखा होता है क्या? वाटर रेसिस्ट। यानी वाटर रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? जो वाटर को रेसिस्ट करता है, यानी वाटर को अपोज करता है अंदर जाने से। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा तो उस सर्किट के अंदर एक ऐसी इंटरनल प्रॉपर्टी होगी इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो क्या कर रहा होगा, इस करंट को रोक रहा होगा। यानी कि अगर इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो करंट को जाने से रोक रहा होगा, उसी का क्या नाम होता है? उसी का नाम होता है रेजिस्टेंस। यानी कि अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो क्या होता है, तो हम कह सकते हैं इट इज measure the opposition of flow of इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो क्या करता है, किसको मेजर करता है? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है, उसको मेजर जो करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाई आर। और जो इसका यूनिट होता है, अगर यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट होता है क्या? ओम। यानी कि इसको क्या लिखते हैं? ओम। और पढ़ते क्या है? ओमेगा के रूप में, यानी कि यह ओम है। अगर हम बात करें कि यह किस पे डिपेंड करता है तो डिपेंड्स एक मिनट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, लेंथ पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो हो सकता है हमारा रेजिस्टेंस कभी किसी केस में बढ़ेगा, किसी केस में घट जाएगा। लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, जबकि एरिया के बढ़ाने से रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है? घट जाता है। तो अगर रेजिस्टेंस की बात किया हमने तो क्या होता है, तो ये क्या करता है? करंट का जो अपोज करेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस।